ओम श्री परमात्मने नमः। मिशन सुदर्शन में आप सभी का स्वागत है। अब हम सांख्य योग में आगे पढ़ेंगे कि श्री भगवान अर्जुन को आत्मा के विषय में और आगे क्या कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह आत्मा अव्यक्त, अविकारी और अचिंत्य कहा जाता है। इसको इस प्रकार जानकर तुमको शोक करना उचित नहीं है। यानी कि वो अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि यह आत्मा अव्यक्त है, यानी कि इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार एक बीज में जो वृक्ष होता है वो अव्यक्त अवस्था में होता है, वैसे ही यह आत्मा भी अव्यक्त है। इसे हम व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि यह हमारी इंद्रियों की सीमा से परे का विषय है। उसी प्रकार यह अचिंत्य है, हम इसका चिंतन भी नहीं कर सकते। चिंतन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मन और बुद्धि जिससे चेतनता प्राप्त करते हैं उसका वो चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि उसी आत्मा से ये मन और बुद्धि जो कि जड़ हैं चेतनता प्राप्त करके चेतन महसूस होते हैं। फिर आत्मा को अविकारी कहा है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। फिर वो अर्जुन को कहते हैं कि इस आत्मा को इस प्रकार तुम जानो कि यह अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी है। इस प्रकार तुम्हें शोक नहीं होगा, क्योंकि जो अव्यक्त है, अविकारी है और अचिंत्य है, कोई उसका कैसे विनाश कर सकता है। तो इसलिए शोक करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इससे आगे श्री भगवान कहते हैं कि यदि तुम आत्मा को नित्य जन्मने और नित्य मरने वाला मानो तो भी हे महाबाहो, इस प्रकार शोक करना तुम्हें उचित नहीं है। यहाँ पर श्री भगवान उसको ये कहते हैं कि अगर मान लो आप समझते हो कि आत्मा अजर अमर नहीं है बल्कि इसका विनाश हो सकता है, तो भी तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। क्यों नहीं है? इसको समझाते हुए आगे कहते हैं कि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक करना नहीं चाहिए। यानी कि जो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका जन्म निश्चित है। तो इस प्रकार ये जीवन मरण का चक्कर चलता रहता है, इसलिए आपको भी शोक करना उचित नहीं है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इन्हें मार दूंगा तो ये कभी दोबारा होंगे ही नहीं, क्योंकि अगर आप मानते हो कि आत्मा जन्म लेती है और मरती है तो वो हमेशा ही जन्म लेती और मरती रहेगी, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है, यह सत्य नहीं है। इसके बारे में आगे श्री भगवान कहते हैं कि हे भारत, समस्त प्राणी जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद अव्यक्त अवस्था में रहते हैं और बीच में व्यक्त होते हैं, फिर उसमें चिंता या शोक की क्या बात है। अब श्री भगवान कहते हैं कि ये जितने भी प्राणी हैं ये सब सिर्फ बीच में व्यक्त होते हैं। जन्म से पहले अव्यक्त अवस्था में होते हैं और जन्म के बाद भी अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार एक बीज में वृक्ष तो रहता है लेकिन वो अव्यक्त अवस्था में रहता है, केवल अंकुरित होने के बाद ही वो दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार ये जितने भी सैनिक हैं या राजा लोग हैं सब अभी दृष्टिगोचर हैं, लेकिन बहुत समय पहले ये अव्यक्त अवस्था में थे और अब ये अव्यक्त में ही चले जाएंगे, इसलिए आपको शोक करना उचित नहीं है।